ये है एनिमल में बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार का रिवील शॉट। ये सीन मूवी में लिटरली इंटरवल से काफी देर बाद आया और बॉबी देओल का रोल इस मूवी में लिटरली सिर्फ 15 मिनट का था एंड येट बॉबी देओल को अपने इस एंट्री शॉट पे मूवी का सबसे लाउडेस्ट चीयर मिला। इनफैक्ट एनिमल के रिलीज के बाद रणबीर कपूर के साथ साथ बॉबी देओल के कैरेक्टर की भी लोग ज्यादा तारीफ करने लगे। बिना डायलॉग के भी मेन लीड को ओवरपावर कर देना नेक्स्ट लेवल स्किल है। उनके एंट्री सीन को गाने समेत लोग रील्स पे रिक्रिएट करने लगे। बॉबी देओल को लोग बाहर जब मिल रहे हैं तो उन्हें बस प्रेज कर रहे हैं अपने इम्पैक्टफुल रोल के लिए। लिटरली मीडिया में उनके फुटेजेस बाहर आए जहां वो लोगों के प्यार को देख के भावुक हो गए और जिस सक्सेस के लिए बॉबी देओल इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं वो उन्हें फाइनली मिलने लगा। बट ये जर्नी इतनी इजी नहीं थी। इनफैक्ट उनके करियर में डाउनफॉल लेट 2000 से ही दिखना शुरू हो गया था और जो कुछ मूवीज हिट हो रही थी वो आइदर मल्टी स्टारर थी और उसमें बॉबी देओल को लोग भूल ही जा रहे थे। बट बॉबी देओल का ये अमेजिंग कमबैक लिटरली एक केस स्टडी है और एक परफेक्ट फॉर्मूला है उन स्टार्स के लिए जिनका करियर डिक्लाइन में है या फिर अब वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। प्लीज टेक नोट्स। तो ये है द फॉल एंड राइज ऑफ बॉबी देओल एके लॉर्ड बॉबी। बहुत कम लोगों को पता है कि बॉबी देओल ने अपना डेब्यू 1977 की फिल्म धर्मवीर से ही कर लिया था जहां वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे एज यंग धर्म और फिर 1995 जिस साल में पैदा हुआ था, डैम आई एम ओल्ड, बॉबी देओल ने अपना डेब्यू किया फिल्म बरसात से ऑपोजिट ट्विंकल खन्ना। वो तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। और उनका ये डेब्यू सुपर हिट था। इनफैक्ट फिल्म ने 29 करोड़ का बिजनेस किया। हाँ तब 100 करोड़ वाला चीज नहीं था और फिल्म्स कम बजट में बन जाती थी। लोगों को इन्फ्लेशन समझ में नहीं आता क्या? मूवी हिट तो थी और बरसात के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला। कंगना इस बात पे डिसएग्री करेगी। और इस फिल्म के बाद बॉबी देओल ने अगले साल 1996 में ही शादी कर ली तानिया आहूजा से और उसी के अगले साल आई एक ऐसी मूवी जिसने बॉबी देओल को नेक्स्ट लेवल फेम दिया। फिल्म थी गुप्त जिसमें काजोल किलर होती है। पर मेरा दिल कहता है कि मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। तुम हमेशा अपनी मंजिल के करीब थे साहिल, मैं ही तुम्हारी मंजिल हूँ। और इस फिल्म की आज भी एक कल्ट फॉलोइंग है और बॉबी देओल को कोई रोकने वाला नहीं था अंटिल उनकी अगली फिल्म प्यार हो गया फ्लॉप हो गई। काफी तेज रुकना पड़ा नहीं। इस मूवी से ऐश्वर्या राय ने डेब्यू किया था बट पहला निशाना हमेशा लगता नहीं और इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म करीब भी फ्लॉप हो गई और ऐसा लगने लगा कि उनका चार्म कहीं खत्म तो नहीं हो गया। ऑलरेडी बॉबी देओल को ये बोला जाता था कि वो काफी गुड लुकिंग है और इंडस्ट्री में वो हिट तो ऑलरेडी रहेंगे ही बट सिर्फ गुड लुक्स काफी नहीं था। फाइनली ये चार्म चल गया 1998 की फिल्म सोल्जर से जो एक कल्ट क्लासिक बन गई। मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट तो रही। ये बॉबी देओल के करियर के लिए सबसे बड़ा पुश बना। मूवी के गाने सोल्जर सोल्जर, तेरे रंग बल्ले बल्ले एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं और इन गानों की वजह से बॉबी देओल आज भी काफी रेलेवेंट है। इसके बाद बॉबी देओल के करियर में काफी फिल्म्स आई जो उनके लिए सुपर हिट रही जैसे कि बिच्छू ऑपोजिट रानी मुखर्जी, जो एक हिट थी। अब वो बात अलग है कि लियोन दे प्रोफेशनल से ढापा था, बहुत कॉमन था उस वक्त चोरी करना। फिर आई फिल्म अजनबी जिसमें बॉबी देओल, अक्षय कुमार, बिपाशा बासु और करीना कपूर के साथ दिखे और ये फिल्म भी सुपर हिट थी और बॉबी देओल का इमेज एक रोमांटिक एक्शन हीरो का बनता गया और बॉबी देओल एक हाउस होल्ड नेम बनते जा रहे थे अंटिल एक एरा आया जब बॉबी देओल की मूवीज हिट होने की जगह फ्लॉप हो रही थी। किस्मत ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा फ्लॉप हो गई और आई मस्ट से किस्मत खराब थी मूवी की। गाली क्यों दे रहे हो यार? और तुम्हारे वतन साथियों स्टारिंग अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार भी एक फ्लॉप रही। लगता है इस फिल्म के साथ वतन वाले तो नहीं थे। ठीक है यार, सॉरी। फिर जुर्म फिल्म आई जो हिट तो साबित हुई और लग रहा था कि गाड़ी ट्रैक पे चल पड़ी है पर टैंगो चार्ली फ्लॉप हो गई, दोस्ती फ्लॉप हो गई मेरी भी, जिसके टेलीविजन राइट्स लिटरली फिल्म के रिलीज के 12 साल बाद बेचे गए। लगता है पैसे फाइनली रिकवर हो गए। नाइस। और इसके बाद बॉबी देओल के करियर में डिक्लाइन देखने मिला। फिल्म जैसे कि हमको तुमसे प्यार है, शाकला का बूम बूम, झूम बराबर झूम सब फ्लॉप होते दिखे पर बाद में काम तो आए अपने तो अपने होते हैं और अपने तो अपने ही होते हैं वरना बाकी सब उधार मांगने के लिए सिर्फ कॉल करते हैं। फिर नाकाब आई जो क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बनी। फिल्म डॉट द आई का रीमेक था येट ये मूवी काफी वेल मेड था और लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा ही पसंद आई। पर इसके बाद
बॉबी देओल, जिनकी साल में एटलीस्ट 2 मूवीज तो आ रही थी, उनके करियर में डिक्लाइन आने लगा और रेयरली उनकी मूवीज आ रही थी, और जो आ रही थी वो मुश्किल से चल रही थी। यमला पगला दीवाना हिट तो रही, पर फिल्म अकेले बॉबी देओल के स्टार पावर पर नहीं चली। उनके कुछ आखिरी फिल्म्स जैसे कि अपने यमला पगला दीवाना 2, रेस 3, हाउसफुल 4 मल्टी स्टारर थे, और इन मूवीज में लोग बॉबी देओल को एज एन इंडिविजुअल नहीं देख रहे थे। रेस 3 तो वैसे भी देखने लायक नहीं था। Our business is our business, none of your business. बॉबी देओल को लिटरली जनरल ऑडियंस इररिलेवेंट मानने लगी। ऑलरेडी मार्केट में नए फ्रेश टैलेंट्स आ चुके थे और लोग जल्दी बॉबी देओल से मूव ऑन हो चुके थे, और बॉबी देओल का करियर डेड हो गया। Until 2020, ये वो साल था जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। घर के बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस डंडे से मार रही थी, और 3 हफ्ते का लॉकडाउन कब 25,000 साल में बदल गया पता ही नहीं चला। और लोग बाहर तो निकल नहीं सकते थे एंटरटेनमेंट के लिए, तो लोग मुड़ गए ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ, और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इसी बीच फायदा हुआ, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम, ऑल्ट बालाजी। OTT प्लेटफॉर्म्स पे लोग माइंडलेस फिल्म जैसे कि हाउसफुल 4 या फिर रेस 3 देखने की जगह वर्ल्ड सिनेमा को देख रही थी। लोगों को अब मूवीज और सीरीज में प्रॉपर एक्टिंग और स्टोरीज देखना था, और इसका फायदा कई सारे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को हुआ, जिसमें से एक थी रेड चिलीज की प्रोड्यूस की फिल्म क्लास ऑफ 83, जो 21 अगस्त 2020 में रिलीज हुई। डिस्पाइट ऑल द मिक्स्ड रिव्यूज, लोगों को एक चीज बहुत पसंद आया, वो था बॉबी देओल का कैरेक्टर एज पुलिस ऑफिसर विजय सिंह। खुद को अपनी काबिलियत के लिए कोसा, कोई इलाज कर सकता है मेरी काबिलियत का किसी बीमारी की तरह, तो मैं करवा देता। इसीलिए अच्छा हुआ कम से कम मेरा गेम खेलने का तरीका नहीं सीखा। इनफैक्ट लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बॉबी देओल कुछ ऐसा रोल करेंगे, और क्लास ऑफ 83 वो पहला स्टेपिंग स्टोन बना बॉबी देओल के लिए, जिसने उनके करियर को रिवाइवल दिया। 28 अगस्त 2020 को MX प्लेयर पे ड्रॉप हुआ वो सीरीज जिसने बॉबी देओल के करियर को पीक पे पहुंचा दिया, आश्रम। सीरीज एक फेक गॉडमैन बाबा निराला की कहानी पे बेस्ड थी, और बॉबी देओल का ये नेगेटिव अवतार लोगों को काफी पसंद आया। इनफैक्ट आज भी लोग बॉबी देओल को मिलके उन्हें बाबा जी जपनाम कहते हैं। वैसे अब बाबा जी जपनाम अगर आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं। ये सीरीज डायरेक्ट किया था डायरेक्टर प्रकाश झा ने, और सीरीज इतनी हिट रही कि आश्रम के लिटरली 3 सीजन बन चुके हैं, और सारे के सारे आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है। और बस फिर क्या, लॉर्ड बॉबी की नैया चल पड़ी। उसके बाद आई 2022 की लव हॉस्टल ऑन ZEE5। उनका फाइनली कमबैक हो चुका था, बट उनके करियर का सबसे बेस्ट अभी भी बचा था। बॉबी देओल को कांटेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने। उन्होंने बॉबी देओल का CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का एक फोटो देखा, और संदीप वांगा को यही लुक चाहिए था बॉबी देओल से अपनी फिल्म एनिमल के लिए। एनिमल स्टारिंग रणबीर कपूर, अनिल कपूर, शक्ति कपूर, रश्मिका कपूर, आमिर मंदाना एक सुपर हिट है। डिस्पाइट ऑल दी कंट्रोवर्सी, फिल्म साल की 2nd हाईएस्ट अर्निंग फिल्म बनी, और लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर हुई। और सिर्फ 15 मिनट का रोल होते हुए भी, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर का जिसके कोई डायलॉग्स नहीं है, वो फिल्म में सब पे भारी पड़ गए, और बॉबी देओल को वो फेम देखने को मिला जिसके लिए वो लेजेंड तड़प गए थे, और उसी की वजह से उनका करियर अब लिटरली 7वें आसमान पे है। उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है, जैसे कि कंगुवा स्टारिंग सूर्या एंड दिशा पाटनी एंड इवन अपने 2। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या किया बॉबी देओल ने जिसकी वजह से बॉबी देओल ने अब तक बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबैक किया। चलिए इसके लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। बॉबी देओल के स्टार्टिंग करियर में उनके फिल्म्स में सिर्फ एक ही टाइप का रोल होता था, एक मिस्टीरियस एजेंट जो वेल रोमांटिक है, या फिर एक लवर बॉय जो वेल रोमांटिक है। लवर बॉय और क्या करेगा। और इन्हीं टाइप के रोल्स में बॉबी देओल कॉन्स्टेंटली टाइपकास्ट होते रहे, और बॉबी देओल ने भी इस चीज को काफी स्ट्रेच करने की कोशिश तो की, पर वेल ये इतना लंबा चला नहीं। बॉबी देओल ऑलरेडी एक स्टार थे, और उनकी एक इमेज ऑलरेडी लोगों के बीच बन चुकी थी, और जनता यूजुअली इसी चीज को एक्सेप्ट कर रही थी, और बॉबी देओल काफी कम एक्सपेरिमेंट करते हुए देखे इसी वजह से। इनफैक्ट बॉबी देओल ने खुद कहा कि उन्हें एक ही टाइप के रोल्स कॉन्स्टेंटली ऑफर हो रहे थे, और वो खुद ऐसे रोल कर करके थक चुके थे। It was happening, definitely. That's the reason why I feel I can breathe as an actor now, because I was stuck with an image. You get typecasted. But now with OTT platform, I think that has changed a lot. उन्होंने खुद कहा कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट क्रिएट हो। I just want to do roles which are out of my comfort zone and roles which people never expect to see me. पर उन्हें कोई भी ऐसा काम ऑफर नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री में बॉबी देओल का इमेज था कि वो बहुत ही एरोगेंट और अनप्रोफेशनल है, सेम जो गोविंदा के लिए कहा जाता है। जिसे बॉबी देओल ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया कि उनका एक केयरफ्री एटीट्यूड है, जिसके वजह से उनके अराउंड ऐसे रूमर्स फैल गए, और वेल इसी वजह से उन्हें ज्यादा काम नहीं मिला। पर इसी दौरान उनके आसपास वो लोग थे
जो उन्हें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि उनके खुद के भाई सलमान भाई, उनके बच्चे, और उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी उनकी अपनी वाइफ, जिन्होंने उन्हें कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखा। और रेस 3 से उन्हें कमर्शियल हिट तो मिला, बट बॉबी देओल अपने अंदर के एक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नया करना चाहते थे। उन्होंने लिटरली इसी बीच एक्टिंग क्लासेस लिया और काफी सारे वर्कशॉप्स भी अटेंड किए, और उन्हें फाइनली OTT प्लेटफॉर्म से अपना कमबैक मिला, जिसने लिटरली कई सारे एक्टर्स को अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। बॉबी देओल ने बताया था कि पहले उन्हें लिटरली सेट पे आके स्क्रिप्ट मिलता था, पर बॉबी देओल को जब फाइनली ढंग के रोल्स मिलने लगे तो वो फाइनली अपने लाइंस को प्रैक्टिस करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, कुछ नया ट्राई करने लगे, जो लोगों को काफी पसंद आया, और लोगों को बॉबी देओल एक स्टार की जगह बॉबी देओल एक एक्टर दिखने लग गए। बॉबी देओल ने लिटरली कैरेक्टर रोल्स पिक करना शुरू कर दिया, जिसने प्रूव किया कि कैरेक्टर रोल्स करने से कोई स्टार छोटा नहीं हो जाता। यू नो व्हाट आई मीन। इनफैक्ट आज के जमाने में स्टार कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और अगर चल रहा है तो वो है बस टैलेंट। और पैंडेमिक के टाइम पॉपुलर हुए OTT शोज ने ये चीज प्रूव कर दिया। इनफैक्ट कई सारे अर्ली स्टार्स हैं जो अब कैरेक्टर्स प्ले करके लोगों के बीच रेलेवेंट रह रहे हैं और लोगों के दिल भी जीत रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल है अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त और अपना भिड़ू जैकी श्रॉफ, जिन्होंने लिटरली अपने स्टार वाले दिनों को छोड़ के मूवी में कैरेक्टर रोल प्ले करना शुरू किया है, और फाइनली उन्हें भी अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका मिला। और स्टार्स जैसे कि गोविंदा को शायद ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। आई मीन ट्रस्ट मी सर, रेफरेंस के लिए अब बॉबी देओल को देख लो यार, या फिर मेरी वीडियो व्हाट हैपेंड टू गोविंदा। वहीं पे एक और फैक्टर है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, बट इस चीज ने बॉबी देओल के करियर रिवाइवल में बहुत बड़ा हाथ डाला है, और वो है इंटरनेट। चाहे बॉबी देओल की फिल्म्स चले ना चले, बॉबी देओल को मीम्स ने रेलेवेंट रखा, जैसे कि बॉबी देओल का एक कंप्यूटर वाला मीम, या फिर इवेंट डांसिंग वाला मीम, ऊंचाइयां, मेरे को डांस करना नहीं आता। या फिर एक बार बॉबी देओल किसी इवेंट पे गए थे जहाँ पे उन्हें ऐसा डीजे बुला लिया गया था, और बॉबी देओल लिटरली डीजे बॉबी बन गए। और वेल हमारे लिए तो आज भी वो लॉर्ड बॉबी है, रिस्पेक्ट। इन मीम्स में बॉबी देओल को हमेशा लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, और इस चीज की वजह से बॉबी देओल यंगस्टर्स के बीच काफी ज्यादा रेलेवेंट हो गए। प्लस अगर पास्ट उठा के देखें तो बॉबी देओल की लाइफ में जो भी कंट्रोवर्सीज हुई, उन कंट्रोवर्सीज ने बॉबी देओल के इमेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच बॉबी देओल का इमेज काफी क्लीन रहा। और मीम्स लोगों को रेलेवेंट कैसा लगता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हिमेश रेशमिया AKA लॉर्ड हिमेश, जो आज भी मीम्स के वजह से रेलेवेंट है। आपकी तपस्या भंग कर दूंगी। रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ नहीं लेता। और फिल्म्स जैसे कि हेरा फेरी, चुप चुप के आज भी मीम्स की वजह से लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर है, और बॉबी देओल ने कभी भी इन मीम्स के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखाया, जिसके वजह से इंटरनेट लव्स बॉबी देओल। तो व्हाट डू वी नो, व्हाट हैव वी लर्नड? बॉबी देओल की पहले इमेज थी नयो नयो वाली, देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया है, और अब है उनकी इमेज डैम। तो द फैक्ट दैट बॉबी देओल ने अपना डाउनफॉल को समझा और फाइनली अपने स्टारडम को साइड रख के एक्सपेरिमेंट चूज करना शुरू किया, और ये एक्सपेरिमेंट भी पैंडेमिक के वक्त OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुआ, तब लोग फाइनली आर्ट और टैलेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे, which worked in his favor। एनिमल में अपने यूजुअल स्टाइल से हट के कुछ नया करना, और डिस्पाइट कम स्क्रीन टाइम होते हुए भी ऐसे रोल को एक्सेप्ट करना जिसे काफी बड़े बड़े स्टार्स वैसे रिजेक्ट कर देंगे, वर्कड इन हिज फेवर। और अपने बॉबी देओल फैंस खुद को बूबियंस कहते हैं, बॉबियंस, that's weird। जिसकी वजह से बॉबी देओल हमेशा से रेलेवेंट रहे, एंड दिस आल्सो वर्कड इन हिज फेवर। और वेल बॉबी देओल को अब कोई रोक नहीं सकता। इनफैक्ट कई सारे स्टार्स को लिटरली सीखना चाहिए बॉबी देओल से। स्टारडम को बाय बोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि जनता टैलेंट देखना चाहती है। तुम्हारा क्या ख्याल है बॉबी देओल के अमेजिंग कमबैक के बारे में, और बॉबी देओल की कौन सी फिल्म तुम्हारी फेवरेट है? ये सब कमेंट्स में बता के मेरा एंगेजमेंट जरूर बढ़ाना। तुम्हारा क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? क्या तुम्हें वीडियो पसंद आया? वेल अगर तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना। साथ में इस चैनल पर अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भूलना। हम हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तुम हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय लॉर्ड बॉबी। ओ बॉबी बॉबी ओ बॉबी देवल हर मूवी विच मैनू